बिहार में बाढ़ का हालात बिगड़ते जा रहा है। मौसम विभाग ने एक जानकारी दी है, उसके बाद बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार के अंदर जो नदियां हैं वो पहले से ही उनका जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में खतरा बढ़ते जा रहा है और आज जो अलर्ट आया है उसके बाद क्या कुछ उसमें लिखा गया, जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण से कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया है उसमें क्या कुछ बातें रखी गई हैं। शशि, मौसम विभाग के अलर्ट में क्या कुछ बातें बताई गई हैं और किस तरीके की चेतावनी और सावधानी है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अलर्ट दिया जा रहा है गणेश कि बिहार, खासतौर पे बिहार के उत्तर और मध्य बिहार में जो ज़िले हैं वहाँ पर भारी बारिश नहीं, अत्यंत भारी बारिश जो है वो हो सकती है। और बजाबता ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो हमारे हाथ में ये पूरा प्रेस रिलीज़ है, मौसम विभाग की तरफ से जो वार्निंग मैसेज है वो दिया गया है। और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बिहार के उन जिलों में जो कि उत्तर बिहार से आते हैं और मध्य बिहार से आते हैं, खासतौर पे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन जिलों में अत्यंत बारिश की चेतावनी जो है, अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और ये चेतावनी जो है वो आज शुरू हो चुकी है। मतलब आज दोपहर के बाद से ये पूरा जो सिस्टम है इस इलाके में बारिश का वो बन चुका है, जो अगले 72 घंटों तक बना रहेगा। परेशानी केवल ये नहीं है गणेश कि इन जिलों में बारिश होगी, परेशानी या असल परेशानी इस बात को लेकर के है कि जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं, चाहे वो कोसी हो, महानंदा हो, बागमती हो, जो भी नदियाँ आती हैं, उन नदियों का जो कैचमेंट एरिया है नेपाल के अंदर, उस कैचमेंट एरिया में भारी बारिश का अलर्ट है। और नेपाल सरकार ने, जो बिहार और भारत सरकार की तरफ से मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, उसके पहले नेपाल सरकार ने इसकी आशंका जारी कर दी थी। बजाबता बिहार को एक अलर्ट, चूंकि पहले से एक एक्सचेंज, हालांकि नेपाल से रिश्ते हाल के दिनों में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नेपाल सरकार ने एक अलर्ट भेजा जिसके तहत कहा गया कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। 10 जुलाई से लेकर के 15-16 जुलाई के बीच में वहां बाढ़ की स्थिति बिगड़ सकती है बिहार के अंदर। तो एक अलर्ट मैसेज पहले ही नेपाल की तरफ से आ गया था। अब जो अलर्ट है वो एक बार फिर से पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। और हम आपको देखिए स्थिति बताते हैं, अभी की जो नदियों की स्थिति है वो क्या है। अभी जो नदियां हैं बिहार के अंदर जो खतरे के निशान से ऊपर हैं, उसमें देखिए गंडक नदी जो है आज सुबह 6 बजे डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर हैं। इसके अलावा बागमती नदी रूनी सैदपुर में, सीतामढ़ी के अंदर रूनी सैदपुर है, रूनी सैदपुर में 137 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। इसके अलावा दूसरे नदियों की बात करें तो कमला बलान नदी जो है वो जयनगर में खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर थी। इसी तरह आप कोसी नदी की बात करें तो बालतारा में कोसी नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर था। तो लगातार कई जगहों पे नदियां जो हैं वो ऊपर हैं, लेकिन ज़्यादातर नदियां अभी भी खतरे के निशान के इर्द गिर्द हैं या उसके नीचे हैं। लेकिन जैसे ही नेपाल के कैचमेंट एरिया में बारिश होगी, तमाम नदियां, अधवारा समूह से लेकर के जो तमाम नदियां बिहार में आती हैं, उन नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो हमारे बराज हैं वहाँ से जो पानी आता है नेपाल से, उसको हम धीरे धीरे रोक करके डिस्चार्ज करते हैं, तो वो डिस्चार्ज भी बढ़ेगा। ये एकदम ऑटोमेटिक सी बात है। तो बड़ा अलर्ट है बिहार के नज़रिए से। और जो लोग बाढ़ को समझते हैं और बिहार में जो त्रासदी आती है हर साल, उनको ये लग रहा है कि ये एक ऐसा वार्निंग मैसेज है जिस पर सरकार की नींद भी उड़ी हुई है। और सरकार ने, देखिए मुख्यमंत्री ने परसों ही इसको लेकर के रिव्यू किया था और बाकायदा एक मैसेज जारी किया था कि बिहार सरकार इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग जो है अलर्ट पे रहे। जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय झा, वो लगातार अपने अधिकारियों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन तटबंधों को खास तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है गणेश, जिन तटबंधों के कमजोर होने की आशंका है या जहां पर रिस्टोरेशन वर्क जो है वो कराया गया है पिछले दिनों। और सबसे बड़ी जो चुनौती रही इस पूरे दरमियान में, जो लॉकडाउन पीरियड में, वो चुनौती ये रही गणेश कि नेपाल के अंदर जो हमारे तटबंध पड़ते हैं उनका मेंटेनेंस बहुत समय पे नहीं हो पाया। तो ये भी एक परेशानी थी। लेकिन पिछले दिनों संजय झा ने कहा कि हमने बिहार के जो भी बिहार में आने वाली नदियों का जो तटबंध है उसमें बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जो तटबंधों पे होता है हर साल, उनको मेंटेन करना पड़ता है, वो काम हमने करा लिया है। तो ये एक राहत की खबर है। लेकिन अगले 72 घंटे बिहार में बाढ़ के लिहाज से, बारिश के लिहाज से बेहद चेतावनी वाले हैं।
देखिए कई जिलों में लगातार अलर्ट मैसेज आ रहे हैं कि आप इन इलाकों में, और मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप खेतों में ना निकलें। आप अगर किसान हैं, मजदूर हैं, खेत में काम करने जाते हैं तो आप इससे बचिए, और खास तौर पे पक्के मकानों में शरण लीजिए। जो कच्चे मकान होते हैं वो अक्सर वहाँ वज्रपात या ठनका वहाँ गिरता है, तो बिहार में अमूमन हर दिन 10-12 लोगों की मौत हो रही है, किसी किसी दिन 2-2 दर्जन लोगों की मौत हो रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है, तो इससे भी बचाव करना है। लेकिन सरकार हाई अलर्ट पे है, लगातार सरकार की नींद उड़ी हुई है। सरकार को ये लगता है कि अगर ऐसी समस्या होती है, अगर नेपाल में वाकई भारी बारिश होती है तो 72 घंटे जो बारिश होगी गणेश वो तो होगी ही, लेकिन 72 घंटे के बाद अगले कई दिन जो हैं बिहार में नदियां उफान पे रहेंगी और ये समस्या बिहार को बहुत परेशान कर सकती है। गणेश, बिल्कुल, तो बिहार में जो नदियों के उफान पे रहने के कारण से बिहार में जो खतरा है वो लगातार मंडराते जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे तेज बारिश होगी। सबसे ज़्यादा जो उत्तर बिहार और मध्य बिहार का जो इलाका है वो प्रभावित होगा। हालांकि पटना में आज सुबह से ही भारी बारिश के साथ जिस तरीके से जो मौसम है वो करवट लगातार बदलते हुए दिख रहा है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही थी कि हालांकि कुछ देर के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 72 घंटे तक लोगों को भारी बारिश से राहत नहीं मिलेगी और नदियां जो उफान पे हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को चेतावनी जारी किया गया है कि लोग अपने घरों में रहें, खुद को सुरक्षित रखें, और जब जलस्तर बढ़े उन इलाकों में लोगों को खासा ध्यान रखना है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।